हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पीछे किया था। ठीक है, अलग अलग रिसर्च क्या है, ठीक है, उसके स्टेप्स क्या हैं, वो सब किया था। फिर हमने किया था जो भी हमारी थी, ये हमने कर लिए थे सारे। ठीक है, ये हो गया था, ये हो गया था। आज हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम्स रिजल्ट्स। ठीक है, उसमें आते सबसे पहले आएगी हमारी फंडामेंटल रिसर्च। इसमें क्या होता है, देखो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होती है ये। ठीक है, कंडक्टेड ओनली फॉर नॉलेज। हम इस सिर्फ किस लिए कंडक्ट करते हैं इसको, ताकि और नॉलेज मिले, थ्योरी प्रिंसिपल्स। ठीक है, नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस रिसर्च। इसको हम रिसर्च इसलिए नहीं करते कि किसी के ऊपर हमें अप्लाई करना है इस चीज़ को, नहीं, खुद को नॉलेज चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं। वी कैन ऐड ऑन न्यू नॉलेज इन ओल्ड थ्योरी। जो पहले से थ्योरी उसमें नई नॉलेज हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पाइथागोरस थ्योरम, इसमें याद रखना है। ठीक है, अब इसके मेथड्स कैसे कैसे, देखो, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंट, सब इसमें आ जाते हैं कई बार। ठीक है, दूसरा हमारा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च है ये। ठीक है, कंडक्टेड टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको हम कंडक्ट करते हैं। डन बाय एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स। हम नहीं कर सकते, इसको कौन करता है, एक्सपर्ट करते हैं, प्रोफेशनल रिसर्चर्स करते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स करते हैं। ठीक है, रिजल्ट कैन बी एप्लीकेबल ऑन अदर प्रॉब्लम्स। इसका जो रिजल्ट है बाकी सेम जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइड जनरलाइज सॉल्यूशन। जनरलाइज सॉल्यूशन इसमें मिलता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जैसे कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन जब बनाई थी कोरोना के लिए, तो वो हमारी अप्लाइड रिसर्च थी, टाइम लगा था, प्रोफेशनल्स ने की थी। ठीक है, सबके ऊपर उन्होंने अप्लाई कर दिया था। फिर होती है हमारी एक्शन रिसर्च। ये भी एक टाइप है अप्लाइड रिसर्च का, इसका टाइप है ये। ठीक है, ये भी क्वालिटेटिव है नेचर में। इसको भी प्रैक्टिशनर या फिर जैसे टीचर या प्रिंसिपल्स कर सकते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स है वो। कंडक्टेड टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम। कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना, लोकल, मतलब जिसमें ये लगा लो इंस्टेंट हमें कंक्लूजन चाहिए, कुछ रिजल्ट चाहिए, तो वो हो गया हमारा एक्शन रिसर्च। ठीक है, कंडक्टेड टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज इंडिविजुअल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ डन टू इम्प्रूव वर्क सिचुएशन, करंट सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है करंट में उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हम एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। इसका रिजल्ट जो जनरलाइज नहीं कर सकते, हम सबके ऊपर लागू नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हमने अप्लाइड में किया था, अप्लाई किया था सबके ऊपर। एक्शन यानी तुरंत किसी चीज़ के ऊपर हमें सॉल्यूशन चाहिए, वो होगी एक्शन रिसर्च। ठीक है, प्रोवाइड्स इमीडिएट सॉल्यूशन। इमीडिएट सॉल्यूशन मिल जाता है। एग्जांपल, स्टेप्स ऑफ एक्शन या फिर साइकिल रिसर्च के क्या स्टेप्स है, देखो, प्लान करोगे, एक्ट करोगे, ऑब्जर्व करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स हैं इसके। क्लियर, तो हमारे रिसर्च के टाइप्स यहाँ पे खत्म हो गए हैं। अब आगे देखते हैं चीज़ें। एक होता है मेथड, एक होता है मेथडोलॉजी। दोनों में डिफरेंस क्या है। मेथड एक टाइप है रिसर्च का, ठीक है, कि किस तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं। मेथडोलॉजी पूरी प्रोसेस है। ठीक है, हम कैसे प्लान करते हैं हमारी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, उसके अंदर ये भी आ जाएंगी। ठीक है, मेथडोलॉजी पूरी बड़ी प्रोसेस है। इन दोनों में डिफरेंस समझना। ठीक है, फिर आता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होता है, वो लोग जो आपकी रिसर्च में रुचि रखते हैं। ठीक है, मान लो आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है आपकी रिसर्च में। ठीक है, एंड ये कुछ कोई भी हो सकता है, मान लो सुपरवाइजर भी हो सकता है, पार्टिसिपेंट भी हो सकता है। ठीक है, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है। क्लियर, अब इसके बाद आता है हमारा एथनोग्राफिक रिसर्च। क्या होता है, रिलेटेड टू कल्चर, कल्चर से रिलेटेड होती है ये। इट इज़ क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, क्वालिटेटिव होती है, वेयर रिसर्चर ऑब्जर्व और इंटरेक्ट विद अ स्टडी पार्टिसिपेंट्स इन देयर रियल लाइफ एनवायरनमेंट। यानी मान लो आपको किसी ट्राइबल एरिया के बारे में जानना है, उनका कल्चर वगैरह जानना है, तो आप उनको उठा के नहीं लाओगे कि अपने घर पे लेके आओगे और फिर रिसर्च करोगे उनके ऊपर। हाँ भाई तुम क्या खाते हो, हाँ भाई तुम क्या पहनते हो, ये नहीं होता है। आपको उनके एरिया में जाके उनकी तरह रह के उनको ऑब्जर्व करना होता है कि वो कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, कई बार आप देखते हो ना जंगल लाइफ वगैरह, उसमें क्या होता है, शेर वगैरह या उनकी जो भी एक्टिविटीज़ देखनी है, वहीं पे लोग जाके रहते हैं कैमरा रख के, वहीं पे उनको ऑब्जर्व करते हैं। वही चीज़ें हमारे यहाँ पे होगी। ठीक है, डेटा आर कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस। वहाँ पे जाके लोग पूछते हैं उनसे कि भाई क्या कुछ कर रहे हो, मतलब ऑब्जर्व करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते रहेंगे। डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेंगे, कैमरा लेके खड़े हो गए, माइक लेके खड़े हो गए, हाँ भाई बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, वो नॉर्मल पूछते हैं, आप लोग क्या करते हो, कैसे करते हो, नॉर्मल जैसे हम पूछ लेते हैं कहीं पे जाते हैं तो। ठीक है, विच आर ऑफन यूज टू क्या ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट हाउ सोसाइटीज एंड इंडिविजुअल फंक्शंस। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। फिर आता हमारा सैंपल। सैंपल देखो कैसे होता है, पॉपुलेशन और सैम्पलिंग कैसे होगी। देखो, पॉपुलेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम वेयर अ सैंपल इज ड्रॉन। मान लो ये जो पूरा बड़ा है ये पूरा पॉपुलेशन है, एंड इस पॉपुलेशन में से हमें सैंपल लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा पॉपुलेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, तो इसको मान लो आप एन। क्लियर, अब हमें क्या करना है, सैंपल लेना है यहाँ से, इसी में से लेंगे, तो ये हो गया हमारा सैंपल। एग्जाम्पल रखना, मानो एक कुकर है। ठीक है, कुकर में आपने दाल बनाई है।
ठीक है, ये पूरा कुकर है, इसमें आपने दाल बनाई है। अब आपको टेस्ट करना है इसमें नमक वगैरह ठीक है, तो आप 1 चम्मच ही तो खाओगे ना उसमें से निकाल के, पूरी दाल तो नहीं खा के टेस्ट करोगे कि पहले सारी खाऊंगा, क्या पता दूसरे चम्मच में दूसरा टेस्ट हो, नहीं ना। हम क्या करेंगे, पूरी दाल में से 1 चम्मच निकाल के टेस्ट कर लेते हैं, तो वो होगी सैंपल, और पूरी दाल होगी हमारी पॉपुलेशन। ठीक है, इसको दाल से याद रखना। सैम्पलिंग क्या होती है, अ प्रोसेस बाय विच अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स इज सेलेक्टेड। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम, जैसे ये पूरी प्रोसेस ही तो थी, इसी को हम बोलते हैं सैम्पलिंग। मान लो ये पूरा बड़ा कुकर है, इसमें से हमने ये निकाला है, ठीक है, छोटा सा एरिया निकाला है, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट समथिंग अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, कि पूरी पॉपुलेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ से मिल जाएगी। अब दाल में अगर नमक कम है, ये जो आपने टेस्ट किया है 1 चम्मच, इसमें अगर नमक कम है तो मतलब पूरी दाल में नमक कम है। ऐसा तो नहीं कि आपने जो खाया आपकी वाले में से नमक हटा दिया, बाकी में तो दाल में नमक है, नहीं होगा ना ऐसा। मतलब जो चीज़ इसमें है वही चीज़ वहाँ पे होगी, तो हम पूरे एरिया में से कुछ छोटा सा एरिया देख लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है, उसको टेस्ट करते हैं कि पूरा एरिया कैसा है उसके बारे में जानने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, एंड सैम्पलिंग को हम छोटे एन से डिनोट करते हैं। सैम्पलिंग केसेस क्या होता है, सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टीवी प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया सैम्पलिंग केसेस। रिसर्च डिजाइन, अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, कि हर हमें कलेक्ट कैसे करना है डेटा और उसको एनालाइज करना कैसे करना है, वो हो गया हमारा रिसर्च डिजाइन। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, कंप्लीट, एक्यूरेट, अप टू डेट लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, बिल्कुल मतलब अप टू डेट लिस्ट जो है, जो भी हमारी पॉपुलेशन है उनके बारे में। क्लियर। फिर आता है हमारे स्टेप्स फॉर सेलेक्टिंग अ सैंपल। सैंपल को कैसे सेलेक्ट करते हैं, पहले हमें पॉपुलेशन देखनी है, डिफाइन करने पॉपुलेशन की, किसके बारे में हमें जानना है, पॉपुलेशन लेंगे। ठीक है, फिर लिस्टिंग करेंगे उस पॉपुलेशन की, सैंपल फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, फिर सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, उसमें से हम कोई भी सैंपल उठा लेंगे। ठीक है, ऑब्टेनिंग एन एडिक्वेट सैंपल, वहाँ से ले लेंगे जो भी हमें सैंपल चाहिए, मतलब कहीं से भी जो भी आपको ठीक लगे वहाँ से ले लो। क्लियर। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग देखो 2 हैं, एक है प्रोबेबिलिटी के बेस पे, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी के बेस पे। प्रोबेबिलिटी यानी जिसमें आपको श्योरिटी नहीं होती, रैंडम। ठीक है, रैंडमली किसी को भी आप ले लो, मान लो ये है, आपने सोचा नहीं कि मुझे यहीं से चाहिए, ठीक है, कहीं से भी ले सकते हो रैंडमली, तो वो हो गया प्रोबेबिलिटी। और इसमें अगर आपको पहले से डिसाइड किया हुआ है आपने कि मुझे लेना ही यहीं से है, तो वो हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, अंदाजा नहीं है, आपको चाहिए तो वही चाहिए, फिक्स है वो चीज़ें। ठीक है, तो सिस्टमेटिक होता है, ये स्ट्रेटिफाइड होता है, यानी हिट्रोजेनस होते हैं, यानी होमोजेनियस नहीं होता। ठीक है, होमोजेनियस हम बनाते हैं इसको। क्लियर। मल्टीपल और डबल, यानी मेल भी कर सकते हो आप, ऑनलाइन वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। मल्टी स्टेज होता है, क्लस्टर में होता है, यानी पर्पस के अकॉर्डिंग प्लानिंग नहीं होती। क्लियर। एंड इसमें सब हमारे अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी हमने पहले से ही सोचा हुआ है। ठीक है, आप इसको वॉलंटियर बोल सकते हो, कन्वीनियंट बोल सकते हो, इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल। ठीक है, पर्पसिव होता है, जजमेंटल होता है। ठीक है, कोटा, चंक, ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है, ये इसके टाइप्स थे और ये इसके टाइप्स है। कोटा प्रोबेबिलिटी होता है, कोटा सैम्पलिंग होता है, एक चंक वाला होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, चेन सैम्पलिंग होता है, ये सब इसी के पार्ट्स हैं। क्लियर है। अब इनको भी मैं आगे बताऊंगी कौन सा कैसे था। क्लियर। अभी बस ये चीज़ याद रखो कौन सा किसका टाइप है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, देखो 3 पार्ट्स में ये बनेगी हमारी। सबसे पहले स्टार्टिंग पेजेस। स्टार्टिंग पेजेस कैसे होते हैं रिसर्च रिपोर्ट में, टाइटल होगा, ठीक है, फिर एक सर्टिफिकेट होगा, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, फिर डिक्लेरेशन होता है, एक्नॉलेजमेंट, लिस्ट ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स। बॉडी में क्या होता है थीसिस के, इंट्रोडक्शन, रिव्यू, रिसर्च मैथडोलॉजी, डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल्स, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड समरी। ठीक है, लास्ट में होता है बिब्लियोग्राफी, इसमें हमारा अपेंडिक्स होता है। ठीक है, एंड लास्ट में होता है इंडेक्स। ठीक है, ये हमारा कोई भी रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं वो ऐसे बनाएंगे। रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में क्या डिफरेंस है, आर स्पेसिफिक साइटेशंस यूज्ड विद इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जो हम रेफरेंस डालते हैं, मतलब जो भी हमने किसी की चीज़ें हमने ली है, ठीक है, उसमें हम साइटेशंस डाल देते हैं। ठीक है, जो हमने यूज़ किया और अपने वर्क के अंदर लिखा है वो गया रेफरेंस। बिब्लियोग्राफी वो होता है हमने वो चीज़ें देखी हैं, ठीक है, सोर्सेज देखी, हमने लिखा नहीं उनके बारे में, हमें बस इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हमने वो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, अपने वर्क में नहीं लिखा, वो गया बिब्लियोग्राफी, मतलब जो जो चीज़ आपने पढ़ी है। एंड इसमें वो होता है रेफरेंस में जो आपने लिखा है। ठीक है, क्लियर है। स्टाइल कैसे है हमारे रेफरेंसिंग के, देखो पहले आता है एपीए। एपीए की फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये क्वेश्चन कई बार आया इनकी फुल फॉर्म के ऊपर, याद रखना। यूज्ड बाय साइंस स्कॉलर, साइंस स्कॉलर यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटेक्स साइटेशन होता है, रेफरेंसिंग होता है। ठीक है, ये इनके जो स्टाइल है वो भी मैं बताऊंगी फॉर्मेट। फिर है एमएलए, यूज्ड बाय ह्यूमैनिटीज स्कॉलर, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं ना वो इसको यूज करते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, ठीक है, इसका ज़्यादा यूज होता है हमारा। ठीक है, 2 तरह के इंटेक्स साइटेशन होता है और वर्क साइटेशन पेज होता है। फिर तीसरा है शिकागो, इसमें क्या होता है, यूज्ड बाय बिजनेस स्टूडेंट्स। ठीक है, फुट नोट्स होते हैं, एंड नोट्स होते हैं, बिब्लियोग्राफी होती है, ये हो गया शिकागो। अब दोनों में डिफरेंस देखो, एपीए में और एमएलए में।
एपीए का जो फॉर्मेट है वो ये है, ऑथर का लास्ट नेम होना चाहिए पहले, मान लो एलन ये है टी, ठीक है, तो इसका लास्ट नेम पहले लिखना है हमें, जो भी नाम है इसका हमें नहीं पता, लास्ट में एलन है, ठीक है, एलन टी, ठीक है। फिर फर्स्ट इनिशियल, जो उसका नाम का पहला अक्षर का पहला वर्ड है, लेटर है, वो लिखना है इनिशियल। फिर पब्लिकेशन डेट, कब पब्लिश किया वर्क, वो डाल दिया। बुक का टाइटल, मान लो ये पूरी बुक का टाइटल यहाँ तक है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस बुक के बारे में कुछ है तो लिख दो, ठीक है। फिर सिटी ऑफ पब्लिकेशन, कहाँ पे उस पब्लिश हुआ है जगह, ठीक है। एंड लास्ट में हो जाएगा पब्लिशिंग कंपनी, ठीक है, जैसे डीसी वॉशिंगटन में हुआ था तो ये हो गया सिटी, ठीक है। एंड इसके बाद लिख दिया हमने उसकी पब्लिशिंग कंपनी के बारे में, ठीक है। ये था हमारा एपीए। एमएलए में क्या होता है, ऑथर का लास्ट नेम, ठीक है, लिख लिया हमने लास्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम आ जाएगा टॉमस बी, ठीक है, पूरा नाम लिखना होता है इसमें, तो बस इनिशियल लिखना होता है, इसमें लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। फिर आ गया बुक टाइटल, बुक का टाइटल पूरा सेम जो भी था, ठीक है। फिर पब्लिशिंग कंपनी, जो भी पब्लिशिंग कंपनी है वो, ठीक है। पब्लिशिंग कंपनी से पहले सिटी ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगा, सिटी ऑफ पब्लिकेशन कंपनी, और लास्ट में आ जाएगा पब्लिशिंग डेट। इसमें पब्लिशिंग डेट लास्ट में होती है एमएलए में, और इसमें स्टार्टिंग में आ जाती है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे रिसर्च के मेन टाइप्स, ठीक है, जो हमने देखे थे वो सब। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, कोई भी पास्ट की प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पहले से गिवन है, पास्ट रिलेटेड चीज़ें, तो वो आ जाएगी हिस्टोरिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल यानी फ्यूचर में कुछ हो सकता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वालिटेटिव में डेप्थ नॉलेज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड, हमें रिजल्ट निकालना होता है, वो फिक्स होता है, रिजिड होती है, ठीक है, जनरलाइजेबल होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, लंबी रिसर्च, ऐसे नहीं कि मतलब एक दिन में होगी, 2 दिन में होगी, नहीं, बहुत लंबी रिसर्च होती है, वो क्या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। मान लो आपको किसी बच्चे के ऊपर रिसर्च करना है, ठीक है, तो उसको हर स्टेज पे देखेंगे, 1 साल का था तो वो कैसा, उसमें क्या क्या क्वालिटीज आई, 2 साल का था तो कैसा, देखो बहुत लंबी प्रोसेस होगी। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ठीक है, सेक्शनल स्टडी होती है ये, ठीक है। फिर एक्सपोस्ट फैक्टो यानी रिसेंट पास्ट ओरिएंटेड, हाल फिलहाल में कोई इवेंट हुआ है उसके ऊपर रिसर्च, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोस्ट फैक्टो में डिफरेंस देखेंगे अब। एक्सपेरिमेंट होता है फ्यूचर ओरिएंटेड, और ये होता है रिसेंट में कुछ हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। इसमें हम करते हैं स्टडी ऑफ इफेक्ट, क्या प्रभाव होगा, इसमें अब देखते हैं क्या कारण था, स्टडी ऑफ कॉज, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। यहाँ पे क्या होता है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। कंप्लीट कंट्रोल ओवर अदर वेरिएबल, बाकियों के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। इंटरवेनिंग वेरिएबल या जो भी हो गया, लाइक क्वांटिटेटिव यानी रिजिड होता है पैटर्न में, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है, ठीक है। नो कंट्रोल ओवर सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं होता, वो सब ऑलरेडी हो चुका है। ऑल्सो कॉल्ड कैजुअल कंपेरेटिव स्टडी, ठीक है, इसको क्वालिटेटिव बोल सकते हो, फ्लेक्सिबल बोल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट में हम करेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च और क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, एंड जो भी आपके डाउट्स वगैरह आप टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो। थैंक यू।